ये पब्लिक प्लेस है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। सूजी, चलो ना एक बेट लगा दे। अगर तुम हारी तो तुम मुझे डिनर करवाओगी। भूया, तुम्हें नहीं लगता इस बार के कॉम्पिटिटर्स कुछ ज्यादा ही होशियार हैं? असल में ऐसी चीजों में हार जीत तो लगी ही रहती है, लेकिन अगर कोई किसी की कमजोरी पकड़कर चीटिंग करे तो कैसा होगा? तुम कहना क्या चाह रही हो? ऐसा तो हो ही सकता है कि सूजी हमारे प्लान्स किसी को बेच रही हो। सब तुम्हारे जैसे नहीं होते हैं, मैंने कोई प्लान लीक नहीं किया। अरे यही तो मसला है, अगर तुम नहीं कर सकती हो तो इससे फायदा भी तो तुम्हें ही होने वाला है, तो और कोई क्यों करेगा ऐसा? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है मिस ली। सुनो, देखो, मुझे ब्लेम मत करना। सारे के सारे प्लान तुम्हारे हाथों में हैं, तो अब मैं किस पर शक करूं बोलो? बस आजकल कुछ अफवाहें चल रही हैं और तुम्हारी कुछ पिक्चर्स, इन्हीं की वजह से मुझे ऐसा लगा। हाँ? अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम पे शक नहीं करूंगा। भरोसा है तुम पे। लेकिन बुयान, लिली, सोच समझ के बोला करो। अगली बार कोशिश करना। और तुम क्या कर रही हो? घर नहीं जाना क्या? देखने से लग रहा है इक्सू लिली इतने भी सिंपल नहीं जितनी मैंने सोचा था। मुमकिन है कि मर्डर ये हो सकती है। आंटी कियान भी चाहती है कि मेरी शादी मू यान से ना हो। क्या वो ऐसा कर सकती हैं? क्या सच में ऐसा हो सकता है? आ जाओ, बैठो। तुम क्या कर रही हो? क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तुम पे शक करूं? मैं बस दोबारा तुम पे यकीन करने की कोशिश कर रहा हूं। थैंक यू। चलो चलें। मैनेजर अक्सू, ये रही कंपनी की लार्जेस्ट फैक्ट्री। इस पर थोड़ी स्ट्राइक चल रही हैं, जाओ इसे डील करो जाकर। मैनेजर अक्सू, ये मेरा काम नहीं है। तुम मेरे सामने इसे कैसे बोल सकती हो? एक छोटी सी चीज तुम्हें करने के लिए दी है मैंने। पहली बात, काम छोटा हो या बड़ा मुझे नहीं पता है, और दूसरी बात, मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ और ये काम मेरे करने वाले नहीं है मिस। तुम्हारी तो। मैनेजर अक्सू, अगर आपको मेरे साथ कोई काम की बात नहीं करनी है तो मैं चलती हूँ। किसी तरफ से भी ये कंपनी प्रोजेक्ट नहीं लग रहा। कौन हो तुम? तुम इतनी जल्दी में कहा जा रही हो? हाँ, मुझे और मेरे भाई को थोड़ा मजे करने का मौका तो दो। ओए आ जाओ। पीछे रहो, मेरे पास मत आना। मैंने कहा मेरे पास मत आना। क्या लगता है तुझे तू इस खिलौने से मुझे डराएगी? मैं इसके साथ रोज खेलता हूँ। बताइए बॉस, क्या करना है इसका? बच्चों के चाकू के साथ खेल रही है। तुझे क्या लगता है मैं डर जाऊंगा? हाँ? हाँ बोलो मुझसे सूजी। दूर रहो, दूर रहो मुझसे। सूजी, अभी प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ है। तुम अभी कहाँ जा रहे हो? मैं अभी जल्दी में हूँ, तुमसे बाद में बात करूंगा। इंतजार तो मैं कर लूंगी तुम्हारा,
लेकिन तुम खुद सोच लो कि तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेशन करनी है या नहीं। सूजी तुम फिक्र मत करना, मैं प्रोजेक्ट निगोशिएट करके जल्दी तुम्हारे पास आऊंगा। इस चुलबुली ने तो चाकू के साथ खेलना बंद कर दिया, ये तो अच्छी बात है। क्या क्या था ये? क्या पिलाया तुमने मुझे? ये बड़ी अच्छी चीज है। डरो मत, इससे तुम मेरे साथ कंफर्टेबल हो जाओगी। छोड़ दो मुझे। अरे जाने दो बस मुझे। करो, इतना हिलो मत, ऐसे तुम बाहर कैसे निकलोगी? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पहले मैं जाऊंगा उसके बाद तुम लोग, ठीक है? आ, आ, तेरी तो तू यहां क्या कर रहा है? मसला क्या है तुम्हारा? इसे छूने की तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई? हमें माफ कर दीजिए, प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, बस थोड़ा बहक गए थे। ऐसा कभी बकवास कुछ नहीं बंद करेंगे, करोगे? कुछ नहीं करेंगे। दोबारा मैं ऐसा नहीं बेवकूफ होना था, चाहिए। लेकिन अब से मैं ऐसा मारता करूंगा। हमें माफ कर दीजिए, प्लीज प्लीज। दफा हो जाओ यहाँ से। शुक्रिया। तुम ठीक हो? लगता है मैंने देर कर दी। अब कैसी है ये? वैसे मुझे लगा नहीं था मैं कभी तुम्हारी मदद कर पाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है तुम इसे ठीक कर सकते हो, तो क्यों ना ट्राई किया जाए। क्या कुछ भी बोल रहे हो तुम? तुम शर्मा क्यों रहे हो? जहां तक मैं तुम्हें जानता हूं तुम इस तरह के तो बिल्कुल भी नहीं हो, है ना? तुम्हारा काम हो गया तो जा सकते हो। हाँ हाँ, बस जा ही रहा हूं। वैसे भी मुझे कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं। ये ड्रग्स अभी काम नहीं करेंगे, लेकिन अगर किया तो तुम तो हो ना। सॉन्ग किंग, जी सर। जाओ जाके पता लगाओ कि वहां पे वो सारी सिचुएशन कैसे क्रिएट हुई। जी सर। नहीं, इसी की वजह से श्याओ मरी। मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकता। मॉम, मॉम ये क्या कर रही हैं आप? मुझे छोड़ दीजिए मॉम। तुम्हारी वजह से आज मैं पियानो कंपटीशन में नहीं जा पाई और हमारा नाम मिट्टी में मिल गया। आज तुम पार्टी में नहीं जाओगे। मॉम, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। प्लीज मुझे बाहर निकालिए। प्लीज मॉम, मुझे बाहर निकालिए मॉम। यहाँ बहुत अंधेरा है। मॉम, मॉम मुझे बाहर निकालिए। चुप कर जाओ। क्या हुआ है तुम्हें? तुम कौन हो? मैं लुका छुपी खेल रही थी, लेकिन वो शायद भूल गए मुझे। तुम्हें डर लग रहा है क्या? क्योंकि अंदर अंधेरा है? सही कहा, मुझे डर लग रहा है। मैं तुम्हारे लिए गाना गाती हूँ, तुम्हें डर नहीं लगेगा फिर। मेरी दादी माँ जब मुझे गाना सुनाती है मेरा डर भी भाग जाता है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप above our hearts so high, like a diamond in the sky। मेरी मॉम ने मुझे यहाँ बंद कर दिया, मुझे बाहर निकलना है। मैं इस कमरे की लाइट ऑन कर देती हूँ, तुम्हें फिर डर नहीं लगेगा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है शू शाओ शाओ। शुक्रिया, 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 शुक्रिया। तुम उसी के बारे में सोच रहे हो ना? तुम सच में उससे प्यार करते हो? मेरे दिल में दर्द क्यों होने लग गया? ये तुम हो। तुम बहुत प्यारी हो। मैं श्याओ श्याओ नहीं हूँ। अरे मेरा बच्चा यहाँ पर है। मैं तुम्हें कब से बाहर ढूंढ रही थी, तुम कहाँ थी? मैं लुका छुपी खेलते खेलते सो गई थी। याद रखना, तुम किसी के सामने ऐसे मत जाना, वरना वो तुम्हें कुछ कह भी सकते हैं बेटा, ठीक है ना? दादी माँ घबराइए मत, जब मेरा नाम कोई पूछता है तो मैं श्याओ श्याओ बताती हूँ।
हालांकि श्याओ शाओ अभी बीमार है, इसीलिए मैं अपना नाम ये बताती हूँ। यंग मास्टर, उस फैक्ट्री से मिले सारे सबूत मिस जू की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन लिली कैसे? लिली तो उसकी बहनों जैसी है। तुम्हें यकीन है कि तुमने गलत इन्वेस्टिगेट नहीं किया? जी सर, ये हमारी 3 मंथ की इन्वेस्टिगेशन है। ये रही फाइल्स। और सर, ये भी पता चला है कि मिस जाओजो की मौत कैसे हुई थी। डॉक्टर्स को इनकी बॉडी में स्लीपिंग पिल्स मिली हैं और इसी तरह से मिस सूजी के साथ भी हुआ था। उनकी बॉडी में भी स्लीपिंग पिल्स पाई गई थी। इसका मतलब है कि दोनों ही काम एक ही इंसान ने किए हैं, सूजी। इसका मतलब वो बेकसूर है। दादी माँ, क्या लगता है आपको मुझे बदला लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? मैं आपको यहाँ से बहुत दूर भेज दूंगी। श्याओ श्याओ का असली कातिल सामने आ ही नहीं रहा है, इसलिए सबको लगता है मैंने उसे मार डाला। लेकिन दादी माँ, मैं सच में थक चुकी हूँ, बहुत थक गई हूँ मैं। साइन करो इसे। जो लॉयर टीम स्टार्ट होने वाली है उसे छोड़ दो। अब बोयान, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने क्या किया है? शू लिली, तुम शाओ शाओ की बहन हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी बहन की तरह समझता हूँ। पर जो फैक्ट्री में हुआ वो कुछ ज्यादा था। क्या कहा बहन? बोयान, मैंने कभी आपको भाई नहीं समझा है, ऐसे में आप मुझे बहन कैसे बुला बस सकते हैं? बहुत हुआ। मैं तुमसे आराम से बात कर रहा हूँ सिर्फ तुम्हारी बहन की वजह से, लेकिन तुम अपनी औकात जाने रखो। लगता है तुम भूल गए हो कि उस वक्त xiaoxia के साथ कौन था। तुम उसे ऐसे धोखा नहीं दे सकते हो। क्या? और हाँ, मैं अपनी चीजें पैक करके यहाँ से चली जाऊंगी। सूजी, तुम्हें इन चीजों का परिणाम भुगतना पड़ेगा अब। आप घर आ गए? तुम ऐसे आदमी के साथ अनकंफर्टेबल क्यों हो जिसके साथ तुम रहती हो? तुम्हें हर दिन एक नया मर्द क्यों पसंद आता ये है? सब क्या कर रहे हो तुम? मुंह बंद रखो अपना। तुम मुंह से जो दिखती हो तुम अंदर से वैसी नहीं हो। तुम मेरे खिलाफ क्या चल रही हो? हाँ, सही कहा। तुम्हारी जान से प्यारी तुम्हारी प्रिंसेस को मैंने मार डाला था ना। चली जाओ। बेबी, अब आपकी मम्मा यहाँ और ज्यादा देर नहीं रुक पाएगी। आंटी, मेरी बात सुनिए। पता नहीं वो लड़की बुयान के कानों में क्या फूंकती रहती है कि बुयान उसकी सुनता है बस, और मुझे निकाल रहा है वो। देखो, तुम गलत समझ रही हो। भूला मत कि वो मेरी बात कभी नहीं टालता। मॉम, आप प्लीज मेरे लिए कुछ करिए ना। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए सब संभाल लूंगी। आखिर तुम मेरी बहू जो हो। मैं उन कातिलों को इस घर में कभी घुसने नहीं दूंगी। मैं ये बाजी इतनी जल्दी अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती। क्यों ना हम सूजी की बीमार दादी माँ को ढूंढ ले और उसे मोहरा बना तुम ले। इसकी फिक्र मत करो, मैं कुछ ऐसा करूंगी कि वो खुद ही तिल मिलाती हुई आएगी। बहुत बुरा वक्त आया था तुम पर। अरे वो फैक्ट्री वाला, तुम अब ठीक हो ना? तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब तुम्हें बुलाया था तो तुम काफी जल्दी आ गए थे। लेकिन मुझे ये सब नहीं सुनना। मैं साफ साफ तुम्हें बता देती हूँ, मैं अपनी कोऑपरेशन को तोड़ने आई हूँ आज। लेकिन क्यों? क्योंकि मूशो मेरे पीछे और लोगों के साथ भी काम करता है। अब तुम जानती हो असल में। जरा जल्दी करो। और हाँ, वो कातिल नहीं है। मैं उसके साथ रही हूँ, मुझे पता है कि वो कातिल नहीं है। और मुझे अपनी दादी माँ के साथ सुकून की जिंदगी गुजारनी है, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। और मैं नहीं चाहती कि बाद में मुझे किसी की हेल्प की जरूरत पड़े। तुम अगर खत्म करना चाहती हो तो तुम्हें लगता है ये आसान है? रिक्वायरमेंट्स बता दें आप। मुझसे शादी कर लो। क्या कहा? यंग मास्टर, जब मैं यंग लेडी के बारे में सर्च कर रहा था तब मुझे पता चला कि वो किसी अजनबी से भी बात करती हैं। हमें हमारे हिस्टोरिकल ग्रुप में इस इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहिए।
मुझे ये कमरे में मिला। सूजी, लड़कों को घुमाने के लिए क्या तुमने पीएचडी की हुई है? मुझे तुम पे यकीन होने लग गया था। क्या आप कुछ और पता लगाना चाहते हैं?